अस्सलाम अलैकुम। पहली बार ऐसा नावल लिखा जो रूमीनस से भरपूर है। कस्में इतना रूमीनस कल मिलाकर सब नावल में भी नहीं होगा। खैर लिखते मुझे काफी अजीब भी लगता और विलन टाइप कि हीरो से तो खुदा वास्ते का बीर था, मगर देखो अब कुछ लाडले रीडर्स होते उनकी भी माना पड़ती। खैर अब बताइए कि मेरा रूमीनस कुछ ज्यादा ओवर तो नहीं, और हीरो के बारे में क्या ख्याल है कि वो जैसा दुख रहा वैसा है, और जाजिया का इस पे अपनी बहन और इब्बी जान की खातिर भरोसा करना ठीक है? कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं क्या कर दे ताकि आप टाइम से एपिसोड देख सके। अब बना ताखीर के चलते आज की एपिसोड की जानिब बेब इश्क किस्त नंबर 6 उम्मीमान फातिमा। वो तैयार है कर नीचे फंक्शन में तो चला गया, मगर ध्यान जाजिया की तरफ ही लगा था। बड़ी माँ अपने मिस जाजिया का पता किया, तबीयत उनकी। इसने कुछ देर के बाद सुगरा शाह के पास आकर पूछा। हाँ, पहले से बेहतर थी, तो उसे मैंने ऊपर ही रूम खुलवा कर उधर आराम करने भेज दिया। फराह उसे मेडिसिन और खाना दे चुकी है, सुगरा ने कहा। वैसे SR ये लड़की रख कर कुछ गलत नहीं कर दिया। ये बीजान की खिदमत के लिए रखी गई है, मगर ये अपनी खिदमतें करवा रही है। अब मुलाजमा से खुद को घर की मालिकन ना समझने लगे, मीशा ने कहा। वो मुलाजमा नहीं है मीशा, और दूसरी बात वो तबीयत खराब के बावजूद न सिर्फ बीजान को संभालती बल्कि उसे घर की जो मर्जी जिम्मेदारी दे दी जाए इसे ईमानदारी से निभाती है। वो मीशा की बात पे इंतहाई तल्ख अंदाज में बोलता सबको हैरान कर गया, और यहाँ तक कि वो खुद बेयकीन था कि वो ये बात कह रहा है। सॉरी SR, मगर मुझे जो लगा वो कह दिया। तुम्हारी केयर का गलत मतलब ना निकाल ले। मिडिल क्लास लड़कियां तो वैसे ही अमीर लड़कों को पेशाने की कोशिश में रहती, मीशा ने तनफ्फुर भरे में अंदाज में कहा। माफ कीजिए मीशा बेटी, बात तरबियत की होती है, और मेरे ख्याल में गरीब मिडिल क्लास लड़की की तरबियत पे बड़ी ख़ास तवज्जो दी जाती है, और दौलत की चुक्काचंद से उनके दिल मैले नहीं होते। आज का ही वाक़या बताता हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट करने वाला भाग गया। मैं वहाँ लोगों को पुकार रहा था और एक लड़की आगे बढ़ी। उसने फर्स्ट एड दिया ड्राइवर को और फिर अस्पताल तक लेकर गई। अपना बिल दिया फौरी, और फिर मुझसे ऐसे इजाज़त लेकर निकली वहाँ से जैसे अगर मैं इजाज़त ना देता तो वो वहाँ से हिलती भी ना। मैंने बहुत सोचा कि अगर मेरी सोसाइटी की कोई लड़की होती तो क्या ऐसा करती। चली बाकी छोड़ी, अब ही बताएं कि अगर आप होती तो ऐसा करती। बिल्कुल नहीं करती, ये है हकीकत। इसलिए बुरे गुमान मत रखिए और किसी के किरदार को पैसे में मत तोलें। रेहान शाह ने कहा तो रूअब को कुछ दिन पहले का वाक़या याद आया और मुस्तरब हो गया। बड़े पापा छोड़ी ये बातें और चल कर डांस करते हैं, वो रेहान शाह से बोला, और फिर वो सब डांस फ्लोर की तरफ बढ़ गए। जब सब लोग आपस में बिजी थे तो वो चुपके से वहां से निकला और तेजी से अंदर की जानिब बढ़ा, और वो ऊपर के पोर्शन के रूम चेक करता इस रूम में आया जहां पे जाजिया थी। वो अंदर दाखिल हुआ तो जाजिया कंफर्टर ओढ़े सो रही थी।
वो चलता हुआ इसके करीब आया और उसके सरहाने बैठकर इसका चेहरा देखने लगा, जो कि जर्द हुआ था और सोते हुए भी अजीब सा इज़्तिराब था। वो बेख्तियार झुका और अपने लब इसके माथे पे रख दिए और कितनी देर वो इस पे झुका उसे देखता रहा। फिर वो सीधा हुआ और कंफर्टर ठीक करता उठकर मुड़ा। नन नहीं मम माँ, नन नहीं मम, मत जाए है हावी हावी नन नहीं जज जाओ। वो नींद में बड़बड़ाई तो वो जल्दी से मुड़कर उसकी तरफ देखने लगा, जो कि नींद में जोर जोर से सर हिलाते लरजते होठों से यही कुछ बोले जा रही थी। जाजिया जाजिया, क्या हो रहा तुम्हें? वो बेचैन सा हैकर इसका चेहरा थपथपाते हुए इससे पुकारने लगा और उसकी आंखों के किनारों से आंसू निकल रहे थे। रुअब ने इसे झंझोड़ा तो वो चीख मारती उठकर बैठी और उसके सीने से लगकर फूट फूट कर जो रोना शुरू हुई तो इससे भी संभालना मुश्किल हो गया। वो माँ छोड़ कर चली गई और हावी को भी साथ लेकर जा रही थी। वो हिचकियों के दरमियान बोली, रिलैक्स हो जाओ जाजिया, कुछ नहीं हुआ, ख्वाब था। वो इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरे अंगूठे के पूरों से आंसू साफ करते हुए बोला, नैन नहीं, वो सच सच था मम माँ, चैच चली गई हैन। वो नफी में सर हिलाते हुए बोली, अच्छा रिलैक्स करो खुद को और सो जाओ। वो बेड क्राउन से टेक लगाकर उसे बाहों में लिए इसके बाल सहलाने लगा और वो कुछ देर बड़बड़ाती रही और फिर इसके सीने पे सर रखे ही सो गई। वो इसे आराम से तकिए पे लुटाते इस पे कंफर्टर ओढ़ा कर वहां से निकला तो मीशा को इसके रूम से निकलकर उधर आता देखकर वो गुड़बड़ा कर वापस कमरे में आया और दरवाजे की ओट में हो गया। SR मीशा ने दरवाजा खोलकर पुकारा तो वो जोर से आंखें मैच गया। ओफ ये किधर चला गया है और ये महारानी बनकर यहाँ ऐसे सुई जैसे इस घर की मालिकन हो। वो जाजिया के ऊपर से कंफर्टर उतार कर फेंकते हुए बोली और साथ ही इसे झंझोड़ कर पुकारने लगी, ये लड़की उठो। वो इस बार तेज धाड़ी तो जाजिया गोबरा कर उठकर बैठकर उसे देखने लगी। अपना ड्रामा बंद करो और जिस काम के लिए यहाँ आई हो वो करो। वो इसके बाजू से खींचकर इस बेड से उतारती हुई तनफ्फुर भरे अंदाज में बोली। इसकी हरकत पे रुअब ने जोर से मुट्ठियां भी नोची और फिर दरवाजे की ओट से निकलकर बाहर आया और फिर दरवाजे से थोड़े से फासले पे खड़ा हो गया। जाजिया सर थामती बेड के साथ लगकर जमीन पे बैठ गई। क्या हो रहा ये? रुअब ने तकरीबन ढाल कर पूछा तो मीशा गुड़बड़ा कर मुड़ी। वो SR में तुम्हें ही ढूंढ रही थी, मीशा ने जल्दी से अपने लहजे को बदलते हुए कहा। इस कमरे में? वो तल्ख लहजे में बोला। नैन नहीं, वो मैं तो इसके कराहने की आवाज सुनकर अंदर आई। लगता बेचारी उठने लगी थी मगर जमीन पे गिर गई। मीशा ने रवानी से झूठ बोला। तो फिर तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, इसे उठाकर बेड पे लुटाओ, वो नींद में लग रही है, रुअब ने कहा तो मीशा ने जल्दी से इसे सहारा देकर बेड पे लुटाया और कंफर्टर ओढ़ा दिया। चलो नीचे चलते हैं, रुअब ने कहा और मीशा के साथ बाहर की जानिब बढ़ा मगर जाते जाते जाजिया पे निगाह डालना ना भूला, जो कि मेडिसिन के जेर असर दोबारा से सो चुकी थी।
इससे मीशा पे गुस्सा तो बहुत था मगर वो कंट्रोल करता इससे नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा था। फंक्शन के बाद जब सब सो गए तो वो अपने रूम से निकलकर जाजिया के पास आया और उसके पास लेटकर वो इसे अपने हिसार में ले गया। जाजिया की आंख खुली तो वो खुद को रुअब की बाहों में पाकर हड़बड़ाकर पीछे हटी। कैसी तबीयत तुम्हारी? रुअब ने बेड क्राउन से टेक लगाकर उसे खींचकर खुद के करीब करते हुए पूछा। आपको इस तरह मेरे साथ आकर नहीं सोना चाहिए था, वो लब कुचलते हुए बामुश्किल बोली। बीवी हो तुम मेरी और मेरी बीवी की तबीयत खराब हो और मैं इसे तन्हा छोड़ दूं, ये कैसे मुमकिन है? तुम बहुत तकलीफ में थी, रात को अपनी मदर और हावी को पुकार रही थी, तो मुझे लगा कि मैं तुम्हें तन्हा न छोड़ूं। रुअब की बात पे वो चौंक कर उसे देखने लगी जो कि इसकी यूं केयर करके इसके दिल में अपनी जगह बनाता ही जा रहा था। वो रोज अपना नया रूप दिखाता था। क्या हुआ, नजर लगाने का इरादा है? वो एकटुक इसके देखने पे शरारती अंदाज में बोला तो वो गुड़बड़ा कर पीछे हटी मगर रुअब से पहलू में गिराता इस पे झुका। दिल चाह रहा कि अपनी हर हद पार करते हुए अपने शौहर होने का हक जता दूं। वो गंभीर लहजे में बोला तो जाजिया उसकी बेबाकी पे कानों की लो तक सुर्ख हो गई। एक तो वो शख्स उसे पूरे हक से छूता था और दूसरा इसका हर बार शर्टलेस हैकर करीब आना उसकी धड़कन बढ़ा देता था। पपे पलजिज रर रुअब मम, मुझे ये सब रुखसती से पहले पसंद नहीं और इब्बी जान को मुझ पे बहुत भरोसा, वो कांपते लबों से बोले। वो इस शख्स को इन दिनों इस कदर दिल के करीब रख चुकी थी, उसे उसकी मोहब्बत हवाओं में उड़ता महसूस करवाती थी मगर वो अपने इब्बी जान की इज्जत और मान के टूटने के खौफ से लरज जाती थी। वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाती रही। हो वो है, मैं इस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। वो इसके माथे पे लब रखते हुए बोलता इसका मान बढ़ा गया। आज बख्श रहा हूं जिस दिन मेरी दुल्हन बनकर मेरे कमरे में बैठी होगी तब अपनी दीवानगी दिखाऊंगा, तुम मेरा इश्क जुनून देखूंगी तो दंग रह जाओगी। वो इसकी थोड़ी से पकड़कर मुस्कुरा कर बोला तो जाजिया शर्मा कर उसके सीने में चेहरा छुपा गई। अच्छा अब मुझे जाने दो वरना दिल बेईमानी पे उकसा रहा। रुअब की बात पे वो जल्दी से इससे दूर हुई। वो शर्ट पहनकर कमरे से निकल गया। इसके जाने के बाद भी इसकी बातें उसे मुस्कुराने पे मजबूर कर गई। देखिएगा इब्बी जान, आपकी हावी भी जल्दी से ठीक होगी और आपकी जाजिया के इतने अच्छे नसीब पे आपके सब गम धुल जाएंगे। वो तसव्वुर में शुजात हुसैन को लाते हुए उनसे बोली। कुछ देर तक वो कसुमंदी से लेटी रही और फिर उठकर फ्रेश हैकर बीजान के कमरे में आई तो सुगरा शाह उनके पास बैठी उन्हें थल काट कर दे रही थी। वो दोनों को सलाम करती बीजान के कदमों के पास बैठ गई। कैसी तबीयत है बेटा आपकी? बीजान ने पूछा। जी बीजान, ठीक हूं मैं। एम सो सॉरी, मैंने आपको बहुत परेशान किया। एक्चुअली कल बिल्ड दिया था मैंने और इस से पहले भी 2-3 बार दिया है, कभी कुछ नहीं हुआ मगर कल तो देने के बाद ही वीकनेस फील हो रही थी। वो शर्मिंदा से बोली।
कोई बात नहीं बेटा, और कल आपने मेरा इतना काम संभाला जो कि आपके जिम्मा भी नहीं था। हिलानक का आपको इस वक्त आराम की जरूरत थी। पता है मेरा रू अब हर 6 महीने के बाद बिल्ड डवनेट करता है और मैं उसे पूरा दिन हिलने नहीं देती। बादामों खजूरों वाला दूध देती हूँ तो मुंह बना बना कर पीता है और बोलता बड़ी माँ मेरी फिटनेस खराब करके ही दम लेगी। सुगरा शाह ने हंसते हुए कहा तो इसके तसव्वुर में छम से रूअब शाह के सिक्स पैक और कसरती बदन आ गया। वो बेख्तियार मुस्करा दी। लाइए ये मुझे दीजिए, मैं करती हूँ। इसने सुगरा शाह के हाथ से प्लेट थाम कर कहा, हाँ तुम ये करो और मैं तुम्हारे लिए बादामों और खजूरों का दूध भेजती हूँ। और फिर मुझे रेहान साहिब के कमरे में जाना है। वो मुंह फैला कर बैठे होंगे। सुगरा हंसते हुए बोली और उठकर बाहर चली गई। वो बीजान के साथ बातें करते हुए उन्हें फल काट कर देने लगी। ही गुड मॉर्निंग बीजान। रूअब की आवाज पे इसका दिल कानों में धड़कने लगा। रूअब पत्थर कितनी बार कहा कि सलाम किया करो, मगर तुम हमेशा अंग्रेजों की तरह ही बात करते। पता नहीं क्या बनेगा आजकल के बच्चों का। बीजान नरूटे अंदाज में बोली। ओ वो सॉरी बीजान, क्या करूं आदत पड़ी है। वो मुस्कुरा कर कान कीलों को मसलते हुए बोला, मैं बर्तन रख कर आती हूँ। वो उठते हुए बोली और किचन में बर्तन रखवा कर उसने सुगरा के साथ नाश्ते के बर्तन लगवाए। मीना बीबी रेहान साहिब के लिए अदरक वाली चाय बना दीजिएगा, सुगरा ने कहा। मैं बना देती हूँ आंटी जी, वो जल्दी से बोली। वो तो ठीक है मगर रेहान साहिब को पता नहीं पसंद आएगी कि नहीं, सुगरा ने कहा। डोनट वरी बहुत पसंद आएगी, मेरे इब्बी जान भी अदरक वाली चाय पीते हैं, कहते के बादी नहीं रहती और जोड़ों के लिए बहुत अच्छी होती। वो मुस्कुरा कर बोले, अच्छा चली बना ले, सुगरा ने कुछ तजब्जुब के बाद कहा। वो किचन में गई और चाय बनाकर मीना बीबी के हाथ भेजी और फरा के साथ किचन समेटने लगी। बड़े शाह बिला रहे आपको बता, मीना बीबी ने कहा। क्यों? इसने हैरानगी से पूछा। उन्हें चाय बहुत पसंद आई और वो कहते कि आपको भेजूं, मीना बीबी ने कहा। इनाम मिलेगा तुम्हें, बड़े शाह बड़े दयालु हैं। घर में जो भी मुलाजिम अच्छा काम करता उसे इनाम के तौर पे पैसे देते और पता है तेरी तो मौजे लग गई, फरा ने कहा। तो वो चुपचाप हाथ धोकर सर पे दुपट्टा जमाए डाइनिंग हॉल में आई। अस्सलाम अलैकुम, उसने निगाहें झुकाए। सरबराही कुर्सी पे बैठे रेहान शाह को सलाम किया तो वो चौंक कर मुड़े।
अरे आप, रेहान शाह के मुंह से निकला तो इस ने झुका सर उठाया तो कल वाले अंकल को देखकर हैरान रह गए। आप जानते हैं जाजिया को? सुगरा ने चौंक कर पूछा। अरे मैंने कल जिस लड़की का बताया था, ये वही तो है, वो मुस्कुरा कर बोले। ओ वो अच्छा, तो मिस जाजिया ने कल ड्राइवर को बिल डोनेट करके उन्हें नई जिंदगी दी, जैद ने कहा। जी हाँ, और माशाअल्लाह बेटे अपने चाय बहुत जबरदस्त बनाई, अब कभी दोबारा पीने को दिल किया तो आपसे ही कहूंगा, रेहान शाह ने कहा, और फिर बटुए से 5,000 के 2 नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए। नहीं अंकल, इसकी जरूरत नहीं है, वो गुड़बड़ा कर बोली। बिल्कुल जरूरत है, और एक बाप बेटी को दे रहा तो पूरे हक से लीजिए, वो मुस्कुरा कर बोले। तो उसकी आंखें भीगने लगी। अरे अरे क्या हुआ, रोने क्यों लगी? रेहान शाह ने पूछा। कुछ नहीं, वो बस इब्बी जान याद आ गए, वो नम लहजे में मुस्कुरा कर बोली। ओ वो तो ड्राइवर के साथ जाकर अपने इब्बी जान से मिल लीजिएगा, और बी जान के पास आज सारा दिन मैं रहूंगा, अब शाम को सीधा मैरिज हाल पहुंच जाइएगा, रेहान शाह ने कहा। तो इसका चेहरा खिल उठा। फिर वो ड्राइवर के साथ निकलने लगी तो सुगरा ने से एक शॉपिंग बैग दिया। ये आपका आज के फंक्शन का ड्रेस, आंटी जी मैं घर से पहन लूंगी, मेरे पास बहुत से कपड़े हैं, वो जल्दी से बोली। सब मुलाजमों की दिए हैं बेटा, तो आपको ये लेना ही पड़ेगा, सुगरा का ऐसे मुलाजमा कहना न जाने उसे क्यों बुरा सा लगा। थैंक यू आंटी, वो बैग थाम कर फीके से लहजे में बोली और गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर ने इसे अस्पताल उतारा और इसने आधा दिन हाविया के पास गुजारा, और फिर शुजात हुसैन के साथ घर आकर इसने उनका मनपसंद खाना बनाया और 2-3 मजीद बनाकर फरीज कर दिए। इब्बी जान, अब मुझे ड्राइवर ने लेने आना है, और बस कल परसों का दिन वहां रहना, फिर रोज मगरिब के बाद आ जाया करूंगी, खाना बाहर से खाने की जरूरत नहीं है, वो शुजात हुसैन से बोली। तो वो गुमसुम से उसे देखेगी। मैं कनीज आपा से कहकर तुम्हारे लिए कोई रिश्ता देखूं, तुम अपने घर की हो जाओ मेरे जीते जी। मेरे दिल का अरमान पूरा हो जाएगा जब मेरी बेटी अपने घर की होगी, वो नम लहजे में बोली। अरमान पूरा होगा, आप और आपकी दोनों बेटियां अपने घर बार की होंगी, बहुत अच्छे हमसफर मिलेंगे, बिल्कुल अब जैसे। वो उनके कंधे पे सर रखकर बोली। इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक तुम्हें ऐसा हमसफर दे जो तुमसे बेअब इश्क करे, शुजात हुसैन ने कहा। बेअब इश्क, इश्क ऐबदार भी होता है क्या? वो हैरानी से बोली। हाँ बेटे, बेअब इश्क वो होता है जिसमें हमसफर अब से बना किसी शर्त, बना किसी बेवफाई
اور بنا دھوکے کے عشق کرے آپ کے آنسو آنکھوں سے گرے مگر نم اس کی آنکھیں ہوں درد آپ کو پہنچے مگر محسوس وہ کرے اس کے بچھڑنے کے بعد بھی چاہے وہ کسی اور کا ہاتھ تھام بھی لے مگر اس کی ہر یاد کو سینے میں بسا کر رکھی سب سے بڑھ کر وہ آپ کا مان نہ ٹوٹنے دے شجاعت حسین بولتے چلے گئے اور دلچسپی سے انہیں سن رہی تھی اور عیبدار عشق کیا ہوتا ہے عیبدار عشق کی اتنی سی تعریف کافی کہ جب ہم سفر آپ کا مان توڑ دے شجاعت حسین نے کہا آپ کا عشق اماں کے ساتھ بے عیب تھا ابی جان آپ میرا فخر ہو وہ ان کو ہیگ کرتے ہوئے بولے اچھا جا کر تیار ہو جاؤ تمہیں فنکشن پہ پہنچنا ہے شجاعت حسین نے کہا تو وہ اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گئی جاری ہے